नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल अनिभा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, ये थ्योरी पियाजे ने दी थी जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर है। कॉग्निशन का मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड से आया है कोग्नोस्केयर। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को जानना, पहचानना और कंसेप्ट बनाना। कॉग्निशन एक मेंटल एक्शन या हमारे दिमाग में एक मेंटल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, समझते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं अपने सेंस ऑर्गन से। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग सोचते रहते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी। इसमें लोग रुकते नहीं हैं, पूरी ज़िंदगी हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और नई नॉलेज को एक्वायर करते हैं। मैं आपको पहले बताना चाहूँगी जीन पियाजे के बारे में। उनका जो जीवन काल है वो 1896 से लेकर 1980 तक रहा। 20th सेंचुरी में वो सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन माने जाते थे। वो ओरिजिनली ट्रेंड थे बायोलॉजी और फिलॉसफी में, और वो खुद को जेनेटिक एपिटोमोलॉजिस्ट भी कहते थे। पियाजे ये जानना चाहते थे कि बच्चे ज़िंदगी में कैसे चीज़ों के बारे में जानते हैं, नॉलेज कैसे एक्वायर करते हैं। पियाजे की जो थ्योरी थी वो उन्होंने अपने ही खुद के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करके ही बनाई थी, और उनका ये इंटरेस्ट था जानने में कि बच्चों के अंदर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट किस हिसाब से होता है। उनका मानना है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर भी बढ़ते चले जाते हैं और हमें नॉलेज का जो संचार है वो भी बढ़ता हुआ चला जाता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ पियाजेस थ्योरी। पियाजे ने कहा था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट तब होती है जब हम बाहर के एनवायरनमेंट में एक्सप्लोर करते हैं और बाहर के जो एनवायरनमेंट है उसमें अपने आप को अडेप्ट करते हैं। उन्होंने बताया था कि एडेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जब हम सीख जाते हैं कि हमें अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है और चीज़ों को सीखना है। पियाजे के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, पहला एसिमुलेशन और दूसरा एक्मोडेशन। एसिमुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास कुछ नॉलेज है और हम और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है छोटा सा, उसे जितने भी मीडियम साइज़ के एनिमल दिखाई देते हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं तो वो सबको डॉगी बोलता है। एक्मोडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसे हमें थोड़ा बहुत या पूरी तरीके से चेंज करना पड़ता है किसी सिचुएशन के हिसाब से, और उसको हम लगातार चेंज करते रहते हैं क्योंकि हमें कुछ नया ऐड करना है और चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अब हम जानेंगे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं जिसमें बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। ये बर्थ से लेके 2 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनमें ये स्टेज रहती है और इसको हम इन्फेंसी भी बोलते हैं। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से लेकर 7 साल के बच्चों में रहती है जिसको हम टॉडलर या अर्ली चाइल्डहुड स्टेज भी बोलते हैं। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 12 साल तक के बच्चों में रहती है जिसको हम चाइल्डहुड एंड अर्ली एडोलेसेंस एज भी बोलते हैं। लास्ट वन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 12 साल से लेके अबव यानी हमारी एडोलेसेंस, एडल्टहुड इसमें आता है। अब हम जानेंगे इन स्टेजेस के बारे में एक एक करके। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। जब हमारा जन्म हुआ और जब से लेकर हम 2 साल तक हुए उस टाइम पर किस तरीके से हमने नॉलेज को एक्वायर किया, चीज़ों के बारे में जाना। तो जो बच्चे होते हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग इस हिसाब से बनाते हैं, अपने सेंसरी ऑर्गन का यूज़ करते हैं, चीज़ों को देखना, सुनना, मोटर एक्शन से किसी चीज़ों को टच करना और किसी चीज़ों तक पहुँचना। टच से एक दूसरे को या लोगों को पहचानते हैं। वो ये जानना उनके मन में ये है कि हाँ, एक जो चीज़ है उसकी एक परमानेंट मेमोरी है। अगर वो चीज़ उनके सामने है तब भी वो एग्जिस्ट करती है और सामने नहीं है तब भी एग्जिस्ट करती है। जो इन्फेंट्स होते हैं उनकी जो प्रोग्रेस होती है उस टाइम लॉजिकल या रीजनिंग वाली पावर उनके पास नहीं है, लेकिन वो कुछ सिंबल समझते हैं, कुछ लैंग्वेज समझने लग जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में। इसे हमने 2 सब स्टेजेस में बांटा है, प्री कंसेप्चुअल स्टेज और इंट्यूटिव फेज। प्री कंसेप्चुअल स्टेज वो होती है जो 2 से 4 साल के बच्चों में रहती है और इंट्यूटिव फेज 4 से 7 साल के बच्चों में रहती है। ये ऐसा स्टेज है जहाँ पर बच्चे चीज़ों को
उनके नाम से तो जानते हैं, लेकिन उनको सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना उनके लिए थोड़ा सा कठिन है। वो इलॉजिकल रीजनिंग करते हैं और उनके जो कंसेप्ट्स होते हैं इतने क्लियर नहीं रहते। लिविंग और नॉन लिविंग बीच जो चीज़ें होती हैं उनके बीच का डिफरेंस उन्हें नहीं पता। सपनों की दुनिया में रहना, खिलौनों से खेलना, ये उनके डेली रूटीन में रहता है। ईगो सेंट्रिक होते हैं नेचर में, अपने आगे किसी की सुनते नहीं हैं और उनको लगता है कि चीज़ें जो भी हो रही है दुनिया में वो सब उन्हीं के लिए हो रही हैं। सूरज उनके लिए आता है, चाँद उनके लिए निकलता है, बारिश इसलिए आई कि उन्हें खुश करना चाहती है। उनके लिए मानना बहुत मुश्किल है कि दूसरे इंसान का भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। दूसरा है इंट्यूटिव फेज, जो कि 4 से 7 साल के बच्चों में रहता है। इसमें जो बच्चे होते हैं क्यूरियस हो जाते हैं, चीज़ों के बारे में जानने की जिज्ञासा बहुत रहती है, सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं। उनके अंदर इतनी वो रहती है, रीजनिंग की पावर थोड़ी बहुत आती है और वो ये जानना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर सामने है तो वो ऐसी क्यों है। वो चीज़ों को जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना किसी चीज़ का, वो उसके हिसाब से चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। उनकी थिंकिंग उसी हिसाब के से होती है। किसी चीज़ के पीछे क्या रीज़न हो सकता है वो नहीं जानना चाहते। सामने से कोई चीज़ अच्छी दिखाई देती है तो उनको लगता है कि वो अच्छी है। उनके लिए एक टाइम में एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स पर कंसंट्रेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये होती है कि हम इम्पॉर्टेंट स्टेज है जहाँ पर हम लॉजिक का यूज़ करना सीख जाते हैं। अब हमें पता है कि चीज़ों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं, साइज़, शेप, क्वांटिटी को लेकर क्या फ़र्क आता है और चीज़ों को हम उसी हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। किसी चीज़ को पहचानना, उसके बीच में लॉजिकल रिलेशनशिप को खोजना और उनको सीरीज़ में अरेंज करना, इस एज में हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने एक बच्चे को बताया कि मान के चलो ए इज़ अ पर्सन हु इज़ टॉलर देन बी एंड बी इज़ अनदर पर्सन हु इज़ टॉलर देन सी, देन दे थिंक ए मस्ट बी टॉलर देन सी। उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को सिमिलैरिटी के बीच समझ के, चीज़ों के बीच में समझ के उनको एक सिस्टम में डाल सकते हैं और डिफरेंसेस के हिसाब से चीज़ों को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। लास्ट वन स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये फाइनल स्टेज है जहाँ पर बच्चों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट वो करने लगते हैं, वो चीज़ों को सिस्टमैटिकली अरेंज कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग जो मेथड्स होते हैं उनको समझने लगते हैं। वो समझने लगते हैं कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, हर चीज़ रिलेटिव है। उनके अंदर लॉजिकल थॉट्स की या डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग की जो पावर है वो आ जाती है। सिस्टमैटिक प्लानिंग करने लग जाते हैं। अभी तक की जो उनकी समझ रही है उस हिसाब से उनके खुद के कंसेप्ट्स, खुद का ओपिनियन बनने लगता है। वो किसी गेम के रूल्स और जो हमारे सोशल सिस्टम है उसके रूल्स को समझने लगते हैं और उनका मानना है कि हाँ, अगर हम म्यूचुअल एग्रीमेंट से चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं। अब मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगी कि जो पियाजे की थ्योरी है उसका एजुकेशन में क्या इम्प्लिकेशन है। तो पियाजे ने जो अपनी थ्योरी है उससे डिस्कवरी अप्रोच पर फोकस किया है, यानी खोज विधि। अगर हम किसी चीज़ की इंक्वायरी, खोज विधि करके करते हैं या सीखते हैं तो हमारी लर्निंग परफेक्ट होती है, उसे हम कभी नहीं भूलते। पियाजे थ्योरी ने बहुत सारे एजुकेटर्स, पेरेंट्स और इन्वेस्टिगेटर्स को हेल्प किया है कि वो बच्चों को समझ सकें उनके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पर और उसी हिसाब से वो उनको सजेशंस दें। उन्होंने ये भी इस बात पर भी गौर करने की कोशिश की है और हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि बच्चे किस तरीके से सोचते हैं और बड़े किस हिसाब से सोचते हैं। तो हम बच्चों की सोच बड़ों पर या बड़ों की सोच बच्चों पर नहीं लागू कर सकते। बहुत सारे स्कूल प्रोग्राम्स हैं जिनको रीडिज़ाइन किया जा सकता है, क्योंकि अभी हमें पता है कि बच्चों की सोच किस एज में कैसी है, किस तरीके से वो समझेंगे। मेजर गोल एजुकेशन का ये होना चाहिए पियाजे के हिसाब से कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग आए। बच्चे हर स्टेज पर लाइफ के चेंज होते रहते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस चेंज होती है, उनके बॉडी में भी ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। तो इस हिसाब से ही उनको इंस्ट्रक्शंस भी दी जाएँ और एक्सप्लेन किए जाएँ एक्टिविटीज़, ताकि उनका जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो अच्छा हो सके। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी।